कि भर्ती कब निकाली गई थी, कितनी भर्ती थी और आप लोग हाई कोर्ट क्यों गए थे? सर ये भर्ती छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 4 मई को निकाली गई थी 2023 को। लेकिन इसमें सर एक लूप होल था जिसमें कि प्राइमरी शिक्षक में स्टे ऑर्डर में मात्र केवल इनको काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था। कौन लेके आए थे स्टे ऑर्डर? सरकार, बीएड वाले लोग, बीएड वाले लेके आए थे कि हमको भी शामिल किया जाए जी। मात्र काउंसलिंग में शामिल करने के लिए इनको अंतरिम राहत दी गई थी। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सरकार ने बीएड वालों को प्रायोरिटी दे दी? ऐसी क्या वजह रही होगी? तो इससे पहले तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, क्या मजबूरी रह गई थी? कारण मैं जानना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में भर्ती आती है सर, उस छत्तीसगढ़ में भर्ती में 4 मई को जब नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया जाए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी के द्वारा। केस नंबर था 3541। कहीं भी ना सुप्रीम कोर्ट ने इनके योग्यता पर टिप्पणी नहीं की थी। योग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हाई कोर्ट में डिसाइड करेगा वो क्या होगा, आपका अंतिम होगा। उसी का निर्णय कल आया जो हो चुका था। हाँ, तो कल हुआ है। 29 तारीख को उसका फैसला रिजर्व रखा गया था। फैसला क्या आया है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल से आप सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, तमाम जगहों पर जो है डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई की खबरें सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आखिर मामला क्या था, कि आखिर हाई कोर्ट ने वो कौन सा फैसला सुना दिया है जिसको लेकर जो है एक पक्ष खुश है और दूसरा पक्ष नाखुश है। स्वाभाविक सी बात है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और कोई भी फैसले पर प्रतिक्रिया भी आती है। तो कल जो है डीएड के समर्थन में, यानी कि डीएड के फेवर में डीएड वालों को लंबे समय बाद न्याय मिला है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके अलावा बीएड वाले आप कह रहे हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा। दरअसल 2023 में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। लगभग 6000 पद जो है सहायक शिक्षक भर्ती थी, यानी कि प्राइमरी की थी, जिसमें डीएड वालों को मिलना था अधिकार, ऐसा कहना है। लेकिन अधिकार मिल गया, यानी कि उनको नौकरी में प्रायोरिटी मिल गई बीएड वालों की। तो मामला तूल पकड़ गया। चूंकि नियुक्ति भी जारी हो गए थे, नियुक्ति जारी होने के बाद डीएड वाले पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कल जो है फैसले की तारीख थी और कल फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जितने सहायक शिक्षक पद पर जो नियुक्ति की गई है बीएड वालों की, उस नियुक्ति को निरस्त की जाए और 6 सप्ताह के अंदर में नई चयन सूची बनाई जाए। आखिर माजरा क्या है? आखिर वो कौन सी मांग थी जो डीएड वाले पहुंच गए थे हाई कोर्ट, और ये पूरा मामला क्या है, बहुत सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बिलासपुर के अभ्यर्थी मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे, जो बहुत सरल शब्दों में बताएंगे कि डीएड वालों की डिमांड क्या थी, बीएड वालों की मौजूदगी में उनके साथ क्या हो गया था, सारी बात करेंगे। दोस्त, पहले तो ये बताओ बहुत सरल शब्दों में कि ये भर्ती कब निकाली गई थी, कितनी भर्ती थी और आप लोग हाई कोर्ट क्यों गए थे? सर ये भर्ती छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 4 मई को निकाली गई थी 2023 को। लेकिन इसमें सर एक लूप होल था जिसमें कि प्राइमरी शिक्षक में बीएड वालों को भी यहाँ पास में शामिल किया गया था जी। चूँकि सर ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में लंबित, और जिस आधार पर, जिस गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ में यह भर्ती लाई गई थी, वो गजट नोटिफिकेशन 2018 में जो संशोधन किया गया एनसीटी के द्वारा, उस गजट नोटिफिकेशन को 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया, उसे निरस्त कर दिया। जिसको आधार बनाकर, आधार क्या बना, आपका जो गजट नोटिफिकेशन आपका क्वैश हो चुका है, उस आधार पर आपकी नींव यहाँ पास में गलत नींव के साथ में यहाँ पास में भर्ती को में शामिल किया गया बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी में जी। 2018 के पहले किसी भी पूरे भारत देश में कहीं भी प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड वालों को भर्ती नहीं दी जाती थी, उसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले को भर्ती दी जाती थी। अब डीएड क्या है बता दीजिए, डीएड क्या है, बीएड क्या है? सर डीएड कब की जाती है और कौन करते हैं, और बीएड क्या है वो कौन करते हैं भी बता दीजिए सर। कई ऑडियंस की इसके कंफ्यूज रहते हैं। जी सर, बीएड का मतलब होता है सर बैचलर इन एजुकेशन। जो छात्र अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात में उसको बीएड जो है अपना स्पेसिफिकेशन करते हैं एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने के संबंध में। बीएड क्यों की जाती है, मतलब कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए की जाती है? ये बीएड जो होता है सर 6वीं से 8वीं और उसके अपर जो जितना भी है, चाहे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना है, उससे डीओ, हाँ, उच्च पद पर जा सकते हैं, व्याख्याता, प्रिंसिपल वगैरह जो भी है। सर लेकिन प्राइमरी के लिए केवल यहाँ पास में रहता है हमारा वो डिप्लोमा रहता है सर, डिप्लोमा, जिसको अलग तरीके से यहाँ पास में शिक्षित किया जाता है। इसमें पेडागोजिकल स्किल जो होता है उसमें है पूरी तरीके से यहाँ पास में डिफरेंट होता है। डीएड किया जाता है 12वीं के बाद। डीएड 12वीं के बाद में 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स ये भी है सर, 2 साल का कोर्स ये भी है। तो सरकार यदि 2 साल का कोर्स दोनों में है जी, तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। डीएड वालों की पढ़ाई अलग होती है, डीएड की पढ़ाई अलग होती है, बीएड वालों की पढ़ाई होती है। पेडागोजिकल स्किल का ही पूरा यहाँ पास से माजरा है जो दोनों में अलग होता है। अब जब 25 नवंबर 2021 को ये क्रैश हो चुका है, उसके बाद में जो राजस्थान के अभ्यर्थी है वो जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में क्या मामला था? राजस्थान में ये बीएड और डीएड का ही मामला था सर, जिसमें जो बीएड वाले थे वो चाहते थे कि हमको यहाँ पास नियुक्ति दी जाए प्राइमरी में, प्राइमरी नियुक्ति। हाँ, लेकिन जो वहाँ पास में जो
राजस्थान ने जो निकाला था अपना नोटिफिकेशन, उसमें डिप्लोमा के छात्रों के लिए ही केवल रखा था प्राइमरी को सुरक्षित। अच्छा। इसमें बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया था राजस्थान में, जिसको लेकर जो बीएड वाले राजस्थान हाई कोर्ट गए, वहां भी वो लोग हारे। 25 नवंबर 2021 को गजट नोटिफिकेशन 2018 का यहाँ पास में क्रैश हो गया जी। दोबारा ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी अपना जो डिसीजन है अपना जनवरी 2023 को अपना फैसला देकर उसे सुरक्षित कर लेती है। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुरक्षित रखते हैं। हाँ, हाई कोर्ट का फैसला को इन लोग चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है आपकी जनवरी 2023 में। यानी कि बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मतलब वहां पास से फैसला ये नहीं पता चला था कि बीएड के फेवर में है कि डीएड के फेवर में है। जनवरी में ये फैसला सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन जब आता है बारी आपका 11 अगस्त 2023 को, उस समय जब फैसला ऑर्डर कॉपी आती है, तो उस ऑर्डर कॉपी में ये बताया जाता है कि जो प्राइमरी शिक्षक है उसमें पेडागोजिकल स्किल जो चाहिए वो केवल डिप्लोमा वाले छात्र उसको अलग से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर 3 स्तर है सर। केवल अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो केवीएस बाल वाटिका में एक अलग से आपका कोर्स देखने को मिलता है। वो कोर्स होता है डिप्लोमा इन नर्सरी एजुकेशन। अच्छा, वहाँ पे अलग पढ़ाई होती है, वहाँ के स्किल अलग होते हैं। वहाँ के स्किल अलग होते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पास में 3 स्तर है। एक है बाल वाटिका, एक है डिप्लोमा इन एजुकेशन, और एक है बैचलर इन एजुकेशन, और एक है बैचलर डिप्लोमा इन नर्सरी एजुकेशन जी। तो एक ही शिक्षा के लिए आपको 3 कोर्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं डीएड के लिए। हाँ, मतलब कि ये शिक्षा के लिए सर, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर बाल वाटिका या नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाने के लिए 3 कोर्स या 3 अलग अलग प्रकार के पेडागोजिकल स्किल चाहिए जी। और उसके हिसाब से यहाँ पास में कोर्स को डिजाइन किया गया है जी। ये अंतर है। अब यहाँ पास में जब 11 अगस्त को जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें होता है कि पूरे जो डिप्लोमा छात्र हैं वे ही केवल आपके अलाउ हैं प्राइमरी के लिए करके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कब किया? ये 11 अगस्त 2023 को। भाई सुप्रीम कोर्ट तो बहुत से सबका हाँ जी, बोल दिए, तो मतलब बोल दिए। अब बात आती है सर छत्तीसगढ़ की। ये तो हो गया कि पूरे देश लेवल पर क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया राजस्थान के केस के बिहाफ में यहाँ पास जी सर। अब यहाँ पास में जो छत्तीसगढ़ में जिस गजट नोटिफिकेशन को मानकर जी नींव बनाकर यहाँ पास में नोटिफिकेशन जारी किया गया भर्ती के लिए वो पद थे लगभग 12,800 कुछ पद थे, 4,400 कुछ। उसमें सहायक शिक्षक यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लगभग 6,000, मिडिल के भी 6,000 और व्याख्याता करीबन 1,200 पोस्ट थे। तो टोटल ऐसे 12,000 कुछ पोस्ट। ठीक है। जब छत्तीसगढ़ में भर्ती आती है सर, उस छत्तीसगढ़ में भर्ती में 4 मई को जब नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी के द्वारा। केस नंबर होता है 3541। उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया। उसके पहले सर सीटेट एग्जाम होता है, सीजीटेट होता है, जिसमें आपको टीचर एब्जिट टेस्ट जी, उसमें भी ये चैलेंज किया गया था। हाँ जी। हमारे द्वारा केवल उस समय यही बोला गया था सर कि जो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं ऑलरेडी वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आपको केवल एक क्लॉज यहाँ पास डालना था कि ये जो भर्ती है इसमें प्राइमरी शिक्षक में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति इस आपका जो निर्णय लंबित है उसके अधीन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो मामला लंबित था सर जी, उसके अधीन रहेगी। लेकिन वहाँ पास में हमारी बात को नहीं सुना गया। चाहे हम डीपी में एक लाइन डाली भी नहीं, उन्होंने लाइन भी नहीं डाली, बिना लाइन डाले। और जो गजट नोटिफिकेशन आपका 2021 में आपका क्रैश हो चुका है जी, उसको आपने आधार बना के 2023 में भर्ती निकाल दी जी, जो पहले ही क्रैश हो चुका है, जो पहले अमान्य हो चुका है। और ये जानकारी सबको है जी, सरकार को थी, अधिकारियों को थी, हमारे द्वारा उसको अवगत भी कराया गया था। भैया गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हैं करके, और लंबित मामला है करके सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था डीपीआई में जाकर। डीपीआई के अधिकारियों को भी हम बताए थे सर। वहाँ पास भर्ती निकला, चयन सूची जारी हुई। चयन सूची जारी होने के बाद भी जब ये आपका अगस्त में आपका यहाँ पास में फैसला आता है 11 अगस्त को, चुनाव के ठीक पहले हमारे यहाँ प्राइमरी में या जब काउंसलिंग चालू होती है वो चालू होती है सितंबर में, और सितंबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप ओवर रूल्ड करके सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पास में नियुक्ति दे रहे हैं। अभी तक मार्च तक हुआ है, मार्च तक नियुक्ति हुआ है सर सहायक शिक्षकों के 4था या 5वां चरण तक के। और उसमें आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू आउटकम है। सब्जेक्ट टू आउटकम बताया गया 5788 केस को, जो विकास कौशिक सर के द्वारा लगाया गया था बिलासपुर के। हाँ जी, 5788 जो केस है सर, वो सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय है आपका अगस्त में, उसके बाद जस्ट लगाया गया था। ठीक है। इन लोग जाके अगस्त में स्टे ऑर्डर जो लेके आए थे, स्टे ऑर्डर की भी एक बात आती है, स्टे ऑर्डर जो लेके आए थे, स्टे ऑर्डर में मात्र केवल इनको काउंसलिंग में शामिल होने के लिए क्या गया था। कौन लेके आए थे स्टे ऑर्डर? सरकार, बीएड वाले लोग, बीएड वाले लेके आए थे कि हमको भी शामिल किया जाए जी। मात्र काउंसलिंग में शामिल करने के लिए इनको अंतरिम राहत दी गई थी। अंतिम नहीं, अंतरिम काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, आपने पेपर दिलाया, शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी ना सुप्रीम कोर्ट ने इनके योग्यता पर टिप्पणी नहीं की थी। योग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हाई कोर्ट में डिसाइड करेगा
वो हो क्या गया आपका अंतिम होगा। उसी का निर्णय कल आया सर। जो हो चुका था, हाँ, जो कल हुआ है। कल हुआ है 29 तारीख को उसका फैसला रिजर्व रखा गया था। फैसला क्या आया है? फैसला सर बीएड के डिप्लोमा धारियों के पक्ष में है कि डिप्लोमा की जो पेडागोजिकल स्किल है जी, वो प्राइमरी बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल है, उनके लिए वो अलग से डिजाइन किया जो गया। डीएड जो किए हैं वो ज्यादा अलग क्वालिफाई है प्राइमरी के अलग है। हाँ, प्राइमरी और के एक लिए। और तथ्य रखता हूँ सर आपको, जी, जब हम वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं 4 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है सेकंड ईयर में। ये डीएड पढ़ाई करते करते आखिरी साल में होते हैं। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग में होती है जी, वैसी। उसमें से 2 महीने हम जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, 2 महीने हम मिडिल स्कूल में जाते कहीं हैं। भी सरकारी स्कूल के, हाँ, सरकारी स्कूल में। तो उसमें 2 महीने हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो मैंने हमारा स्कूल में मैं गया था। जी, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं हम मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा जो बीएड वाले हैं, बैचलर्स डिग्री वाले हैं, वे केवल जाते हैं आपके मिडिल स्कूल में। अच्छा, जो प्राइमरी से जिस हाई है, चीज की आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही है, आप उस चीज के लिए कैसे पात्र हो गए? ये आप लोग बेस रखे, ये तर्क रखे। ये तो तर्क, हाँ सर, हमारा कागज में भी स्ट्रॉन्ग है तर्क ना। हाँ सर, वो तो है। उनकी ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में कि 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने 6वीं से 8वीं और अपर प्राइमरी जितना भी है सर वो पढ़ा सकते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना है। और जबको आप लोग की ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी से 5वीं तक के। हाँ, वो बच्चों के लिए सर, छोटे बच्चों के लिए। जी, ये तर्क आप लोग ने पेश किया। जी सर। इस तर्क को उन्होंने माना हाईकोर्ट ने। जी सर, हाईकोर्ट और ने कल फैसला आया है। अब इस फैसले के बाद क्या होने वाला है? चूंकि आज मैं खबरें पढ़ रहा था कि डीपीआई ने जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से जो बीएड वाले हैं, जो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, जिनको नियुक्ति जारी कर दी गई है, ऐसी सूची जिलेवार शायद मांगी गई है। क्या हो रहा है? जी सर, वो उन्होंने जब लेटर जारी किया था इनको नियुक्ति पत्र, उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू आउटकम इनकी भर्ती होगी। जी, मतलब इनको खुद भी जानकारी था कि हमारी जो नियुक्ति है, ये जैसे ही निर्णय आएगा हमारी नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। अच्छा, तो अभी वर्तमान में ये क्या जा रहा है सर, जितने भी संकुल है और जितने भी 2 जिलों में हुए हैं सर, यहाँ पास में 2 संभाग में, जी, एक सरगुजा संभाग में और आपका एक बिलासपुर संभाग में। जी, तो दोनों संभाग में संकुल स्तर पर जानकारी मांगी जा रही है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जी, जो बीएड धारी हैं और जो प्राइमरी में अभी नियुक्त हैं, नियुक्त किए गए हैं। उनको हटाकर एक नया सूची जो है वो जारी करने का आदेश जो है 6 हफ्ते के भीतर जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये ने भर्ती आदेशित प्रदेश भर में किया। हुई थी, किसी 2 संभागों में हुई थी? 2 संभागों में हुई थी सर। अच्छा, 2 संभाग में 2 ज्यादा संभाग प्रभावित केवल, होंगे। हाँ जी, एसटी संभाग जहाँ बहुलता है जी, आपका बस्तर और सरगुजा संभाग के सरगुजा लिए सर। संभाग में। जी सर। जी, तो ऐसे टोटल संख्या कितनी होगी शिक्षकों की जो प्रभावित होने वाले हैं? लगभग 6000 तो होंगे ही सर, क्योंकि 6000 6000 टोटल जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से करके। और इसमें अगर देखा जाए तो 80% ये मान सकते हैं सर कि वो लोग हैं आपके बीएड वाले हैं। बीएड वाले 80% है? 80% तक होंगे या क्योंकि उनका 50% क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो उन्होंने इसका एग्जाम दिया अनुमान ही होगा। लगा सकते हैं सर, एकदम एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। सरकार के पास अब आ ही जाएगा। हाँ, अब सरकार के पास आएगा, डीपीआई के पास भी है ना, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है जी। कि कितने बीएड वाले हैं कितने डीएड वाले हैं। लेकिन हमने आरटीआई से एक निकाला था, उसमें 2 यूनिवर्सिटी मिलाकर 1,70,000 कुल टोटल यहाँ पास में बीएड अभ्यर्थी, डिप्लोमा अभ्यर्थी 2 यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ, मतलब 2 यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा जो होता है पढ़ाई वो ना आपका एक होता है आपका सुंदरलाल शर्मा से ओपन में होता है सर जी, और एक हमारा शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल से। जी, तो 2 ही जगह से 1,70,000 अभ्यर्थी अभी तक के वर्तमान में है। डेटा सामने आया है। हाँ, डेटा सामने आया सर, जो आने वाले 5 साल तक के पर्याप्त संख्या में सर प्राइमरी शिक्षा को पढ़ाने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सरकार ने बीएड वालों को प्रायोरिटी दे दी? ऐसी क्या वजह रही होगी? तो इससे पहले तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, क्या मजबूरी रह गई थी? कारण मैं जानना चाहता हूँ। सर ये तो एक बात हो सकती है कि उस समय चुनावी माहौल भी था जी, और सबको उस साधने के लिए। समय सबको साधने के लिए थोड़ा हड़बड़ाहट यहाँ पास में किया गया। हमारे द्वारा भी ये बोला गया कि कम से कम जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है उससे निस्तारित कर लिया जाए और निस्तारण के पश्चात ही वहाँ पास में आप लोग नियुक्ति दीजिए, तो किसी के भी भावनाएं आहत नहीं होगी सर। क्योंकि आज के डेट में एक सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है सर। हम भी यहाँ पास में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपना घर भी चलाते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं सर। 1-2 छात्र ऐसे हैं जिसके माता पिता कोरोना में भी खत्म हो गए, 12वीं पढ़ के बच्ची मेरे साथ में वहाँ पढ़ रही थी सर वो। तो ऐसे भी स्थिति में अब 12वीं के बाद सर उनका जो मानसिक स्तर है, अब लड़ाई की यहाँ मेरिट की बात आती है तो डिप्लोमा वाले 12वीं करके जिस पेडागोजिकल स्किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप वहाँ पास में एक बैचलर्स डिग्री पूरा करके और एमएससी करने के पश्चात में आप यहाँ पास में लड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है, क्वालिफिकेशन हाई रहेगा, क्वालिफिकेशन हाई रहेगा सर, मेरिट, हाँ मेरिट का ही बात अगर नंबर उनके हाई रहेंगे, नंबर ज्यादा की बात आ रही, तो ये मेरा तर्क है सर कि जो डिप्लोमा तो 12वीं के, अब 12वीं के बच्चे को आप ग्रेजुएशन के बच्चे के साथ लड़ाएंगे सर तो कहाँ से लड़ पाएगा? हाँ, वो क्वालिफाई अनक्वालिफाई हो ही हाँ, जाएंगे। ये चीज है सर। अब इसमें ये होने वाला है कि आप लोग की नई चयन सूची बनेगी, नया चयन सूची बनेगा सर, नया चयन सूची बनेगा, उसमें आप लोग डीएड वालों को ही शामिल, केवल डिप्लोमा वाले को प्राथमिक में शामिल किया डिप्लोमा वाले को प्राथमिक अभी भी सर बीएड वालों बाकी भर्ती प्रभावित नहीं होगी ना? नहीं सर, अभी भी बीएड वालों के लिए माध्यमिक व्याख्याता बनने का रास्ता पूरी तरीके से खुला है सर। अच्छा, ये केवल इनको, हाँ केवल। अच्छा, इसमें वो चीज़ें वो लोग भी रहे होंगे जो बीएड किए हुए हैं और बीएड करते करते ये जो प्राथमिक सहायक शिक्षक बन गए और सहायक शिक्षक बनने के बाद दूसरी भर्तियों में भी शामिल हो गए होंगे।
जी सर, जी सर। वो भी हो गए ऐसे होंगे जो वर्ग 3 में है, हाँ। उनका बाद में लिस्ट में नाम अगर वर्ग 2 में आ गया, वर्ग 1 में आ गया, जी। तो वो यहाँ के वर्ग 3 की नौकरी छोड़ के अपर को उन लोग क्या का प्रेफरेंस देते और हैं जो सर। नौकरी छोड़े हैं, जो पोस्ट छोड़े हैं, उसका वो क्या? पोस्ट खाली हो गया सर। वो खाली रहेगा जब अब- तक नई भर्ती नहीं आएगी, तब तक खाली रहेगा। उसको दोबारा रिवाइज करके सर उसको वो किया जाता है, बाद में आने वाली भर्ती में शामिल काउंसलिंग में शामिल किया जाता है उसको। ओके ओके। या अभी कभी वैसे नई सरकार है, बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा था कि 33,000 भर्तियां की जाएंगी। जी सर। उसमें प्राइमरी के कितने हैं अभी? प्राइमरी जिसमें में आप लोग डीएड वाले शामिल होंगे, 19,000 करीब भर्ती की घोषणा उन्होंने की सर। प्राइमरी वहाँ पे के भी लिए संभावना आप लोग के लिए बन जाएगी, हाँ, क्योंकि इसको बेस माना जाएगा कि भाई जी सर, 19,000 वाले में तो सिर्फ डीएड माना जाएगा, जी सर। ये माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में सर 11 अगस्त के बाद में किसी भी देश के किसी भी राज्य में प्राइमरी में सर बीएड वाले जो है वो मान्य नहीं होंगे, बैचलर्स डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी सर। ठीक है, तो डीएड अभ्यर्थियों के घर में खुशी का माहौल क्या है? मतलब अब क्या उम्मीदें हैं, क्या बोल रहे हैं घर वाले अब? सर अब तो ऐसा है कि एक बार हम 21 अगस्त को जीते थे और 29 अगस्त को हमारे खिलाफ फैसला आ गया था, तो जब तक हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आता, हाँ। तब तक के संतोष तो उस प्रकार का हमको यानी कि मिल चयन नहीं पाया। सूची में जब तक नाम नहीं नाम नहीं आएगा आएगा तब सर। तक हाँ, खुशी नहीं क्योंकि मनाएंगे। एक बार हम सर उस चीज़ से भुगत चुके हैं, उसके जी। कारण हमारा सर 6 माह सर हमारा लंबित हो चुका है। हम 6 माह कैसे कैसे पैसे जुटा के यहाँ लाखों रुपए हमको एक हियरिंग में देना पड़ता था। सब बेरोजगार है सर, लेकिन कोई एक मैम ऐसी थी जो अपना मंगलसूत्र बेच के कोर्ट के लिए पैसा दी थी हम लोग को। अच्छा, हम लोग के लिए बहुत लड़ाई मार्मिक- लड़नी पड़ती, बहुत वो सारे बहुत खर्चे लगते हैं मार्मिक उसमें। वो दृश्य था सर। हम लोग 8 महीने से कैसे लड़े हैं हमको पता है सर। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी सर जिनके लिए एज भी निकल जा रहा है, कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं, एक अपने बच्चे को वापस, तो हम लोग कभी उस चीज़ को नहीं, हम लोग पूरी तरीके से लड़ते रहे, संघर्ष किए। कभी हम लोग ये उस चीज़ से नहीं गए कि हमको सिंपैथी के रूप में, हम अपना जो तथ्य था उसके आधार पर हम गए थे सर। जब हम जिसकी पढ़ाई किए सर, हमको उसी का ही नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हम आगे तो बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए तो हमको बीएड पहले करना पड़ेगा सर। आगे हमको प्रमोशन चाहिए, तो हमारे लिए तो एक ही चीज़ बचा ना। अब हमको यहाँ से भी अगर आपाधापी में निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है साफ कहा है सर कि इनको निरस्त किया जाए और नई चयन सूची बनाई नया जाए। चयन सूची बनाया जाए। ठीक है, तो मामला लगभग समझ आ गया होगा सब लोग को जो आपने बताया। जी सर, जी सर। ठीक है, सरल शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की गई थी कि वो अभ्यर्थी हैं जो इस लड़ाई में लड़ते रहे, और इनके बहुत सारे साथी हैं जो बिलासपुर से हैं, रायपुर से, अलग अलग जगहों से हैं, जिनके लंबे समय से लड़ाई थी, और वो लड़ाई लगभग कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके अंदर में खुशी की लहर है कि उनके फेवर में फैसला है, उनके पक्ष में फैसला है। आगे हम कोशिश करेंगे कल परसों जब भी बीएड से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, बीएड से जुड़े जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अब वो उनका स्टैंड क्या रहेगा, उनका फैसला क्या रहेगा, वो आगे क्या करने वाले हैं। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, और ये पूरे जो एपिसोड चला है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।